साल 2025 स्मॉल कैप निवेशकों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा साल रहा। लार्ज कैप शेयरों ने तो जरूर कुछ रिटर्न दिए, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 6% तक फिसल गए। इस गिरावट ने निवेशकों के मन में डर और अनिश्चितता पैदा कर दी। बहुत से लोगों ने यह मान लिया कि स्मॉल कैप शेयरों का गोल्डन दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब साल 2026 की शुरुआत में तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। ब्रोकरेज फर्म इनक्रीड इक्विटीज़ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ऐसे 6 स्मॉल कैप शेयर चुने हैं जो इस साल 2026 में निवेशकों को 20% से लेकर 221% तक का रिटर्न दे सकते हैं। कौन से हैं ये स्टॉक्स, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहला स्टॉक है कैमलिन फाइन साइंसेज। ब्रोकरेज फर्म इनक्रीड इक्विटीज ने सबसे बड़ा दांव इसी शेयर पर लगाया है। ब्रोकरेज ने कैमलिन फाइन साइंसेज के शेयर के लिए 474 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। ये इसके स्टॉक में मंगलवार के बंद भाव से करीब 221% की जबरदस्त तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज का कहना है कि वित्त वर्ष 2026 से वित्त वर्ष 2028 के बीच कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ करीब 18.8% CAGR की दर से बढ़ सकती है। इस ग्रोथ को वैनिलीन और स्पेशलिटी ब्लेंड्स की मजबूत बिक्री से सपोर्ट मिलेगा। केवल कमाई ही नहीं बल्कि मार्जिन में भी बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। कंपनी का EBITDA मार्जिन वित्त वर्ष 2025 के करीब 10% से बढ़कर वित्त वर्ष 2028 में 21.8% तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इसके चलते EBITDA में करीब 56.8% के CAGR से जोरदार ग्रोथ होने की उम्मीद जताई गई है। दूसरा स्टॉक है ग्लोबल स्पिरिट्स। यह कंपनी शराब और एथेनॉल से जुड़े बिजनेस में है। पिछले कुछ समय से इस सेक्टर पर कच्चे माल की कीमतों का दबाव था, खासकर मक्का की कीमतें ऊंची थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। खरीफ सीजन के बाद मक्का सस्ता हुआ है और फ्यूल कॉस्ट भी नॉर्मल हो रही है। ब्रोकरेज के मुताबिक इसके चलते कंपनी की मार्जिन भी तेजी से सुधरने लगे हैं। इनक्रीड इक्विटीज ने ग्लोबल स्पिरिट्स के लिए 1850 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से करीब 94% तक के अपसाइड का संकेत देता है। ब्रोकरेज के मुताबिक एथेनॉल और ENA सेगमेंट में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन वित्त वर्ष 2025 में 2 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर सितंबर तिमाही में 5 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। इस सुधार के आगे भी धीरे धीरे जारी रहने की उम्मीद जताई गई है। तीसरा स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर्स। ब्रोकरेज फर्म इनक्रीड इक्विटीज ने इस शेयर के लिए 2051 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो कि इसमें मौजूदा स्तर से करीब 70.4% तक की तेजी का अनुमान है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से मजबूत मांग अहम भूमिका निभा रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2030 तक कोयला उत्पादन को 1.5 अरब टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और इसे भी कंपनी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर माना जा रहा है। इससे TAN यानी कि टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की खपत बढ़ने की उम्मीद है, जो दीपक फर्टिलाइजर्स के बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। चौथे स्मॉल कैप शेयर की बात करें तो TCPL पैकेजिंग को लेकर ब्रोकरेज फर्म ने भरोसा जताया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 4100 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से करीब 34.1% तक की तेजी का अनुमान दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी FMCG सेक्टर में रिकवरी का सीधा फायदा उठा सकती है। खासतौर पर साल के दूसरे हिस्से यानी कि सेकेंड हाफ में FMCG कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ बेहतर रहने की उम्मीद है। ऐसे में पैकेजिंग की बढ़ती मांग से TCPL पैकेजिंग की कमाई में सुधार देखने को मिल सकती है। कंपनी की मजबूत मौजूदगी और बड़े FMCG ब्रांड्स के साथ काम करने का अनुभव इसे रिकवरी का बड़ा लाभार्थी बना सकता है। पांचवा स्मॉल कैप शेयर की बात करें तो VRR लॉजिस्टिक पर भी ब्रोकरेज हाउस की नज़र बनी हुई है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 325 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो इसमें मौजूदा स्तर से करीब 24% तक की तेजी का अनुमान है। कंपनी का मैनेजमेंट उम्मीद जता रहा है कि वित्त वर्ष 2027 तक EBITDA मार्जिन 18 से 19% के बीच स्थिर रह सकते हैं। हालिया सितंबर तिमाही में EBITDA मार्जिन 19.2% रहा था। इसी आधार पर ब्रोकरेज फर्म इनक्रीड ने वित्त वर्ष 2027 तक कंपनी का EBITDA मार्जिन 18.8% तक रहने का अनुमान जताया है। ये वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2024 के बीच दर्ज हुए औसत 14.7% के मार्जिन के मुकाबले बड़ा सुधार है। छठा और आखिरी स्मॉल कैप शेयर की बात करें तो थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज पर ब्रोकरेज हाउसेस का नजरिया पॉजिटिव बना हुआ है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 540 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है, जो मौजूदा स्तर से इसमें करीब 20% तक के अपसाइड का संकेत देता है। ब्रोकरेज ने बताया कि वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने 2 अधिग्रहण किए और 1600 नए फ्रेंचाइजी जोड़ते हुए आक्रामक विस्तार किया। इससे शुरुआती तौर पर कंपनी के मार्जिन पर दबाव बना, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने मुनाफे में जबरदस्त सुधार दिखाया है।
कंपनी का मार्जिन वित्त वर्ष 2024 में 26.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 30.7% पर पहुंच गया। इस सुधार की बड़ी वजह बेहतर ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में भी इसी तरह के मार्जिन ट्रैक को बनाए रखने का लक्ष्य रखा है। इसी के चलते ब्रोकरेज इस शेयर पर बुलिश है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते हम ये साफ करना चाहेंगे कि हमने आपको स्टॉक को लेकर जो भी राय या टारगेट प्राइस बताए हैं वो ब्रोकरेज फर्मों की खुद की राय है, न कि मनी कंट्रोल की। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।